नमस्कार, मैं वैभव मिश्रा, मेडिकल एंड साइकेट्रिक सोशल वर्कर, मेंटल हेल्थ काउंसलर। दोस्तों, मेरे पास काउंसलिंग के लिए संपर्क करने वाले बहुत सारे लोग मुझे यह बताते हैं कि हमने सीबीटी का पूरा कोर्स कर रखा है। हम लगातार सीबीटी का अभ्यास कर रहे हैं, पर उसके बावजूद भी हमारी एंजाइटी की समस्या ठीक नहीं हो रही है। हमारे मन में जो नकारात्मक विचार आते हैं, वह ठीक नहीं हो रहे हैं। हमको भविष्य को लेकर के जो चिंताएं सताती रहती हैं, वह ठीक नहीं हो रही है। और हमें खुद के शरीर को लेकर के जो एक डर बना रहता है कि कहीं कोई बीमारी ना हो जाए, वह समस्या ठीक नहीं हो रही है। जबकि हम सीबीटी के सारे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ भी रहे हैं और हम उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो अब प्रश्न यहाँ पर यह उठता है दोस्तों कि आप सीबीटी का कोर्स ले चुके हो, आप सीबीटी का खुद के स्तर पे अभ्यास कर रहे हो, पर फिर भी आपकी समस्या क्यों ठीक नहीं हो रही है। तो इसका उत्तर यह है दोस्तों, प्रॉपर गाइडेंस का ना मिल पाना। बहुत अच्छे से मेरी बात को समझिएगा दोस्तों, कि जब एक इंसान को एंजाइटी होती है या फिर किसी भी प्रकार की मानसिक समस्या होती है, तो उसके मन में विचार रुकते नहीं हैं। उसके मन में नए नए विचार पैदा होते रहते हैं और उसे परेशान करते रहते हैं। वह अपने मन को एक जगह पर स्थिर नहीं रख पाता है। जब वह किसी एक विषय को समझने की कोशिश करता है, तो उस विषय से संबंधित 4 नए प्रश्न उसके सामने खड़े होकर के आ जाते हैं। तो इस तरीके से नई नई बातें, नए नए विचार मन में उठते चले जाते हैं और एक इंसान के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वह अपने मन को नियंत्रण में रख सके। तो जैसा कि मैंने कहा, उसे ज़रूरत होती है प्रॉपर गाइडेंस की। यानी कि जब आप सीबीटी का अभ्यास कर रहे हैं, तो कोई काउंसलर या कोई प्रोफेशनल आपके साथ होना चाहिए, जो कि वह आपको बता सके कि आप कहाँ पे गलत हैं और कहाँ पे सही हैं। मैंने तो यहाँ तक भी देखा है दोस्तों कि कई बार बहुत सारे लोग जो सीबीटी का अभ्यास कर रहे हैं, वह और भी अधिक समस्या में आ जाते हैं। क्योंकि जब वह अभ्यास करते हैं, तो उस दौरान किसी कॉन्सेप्ट को समझते हुए, किसी प्रैक्टिस को करते हुए, उनके मन में और कॉम्प्लिकेटेड विचार आना चालू हो जाते हैं। उन्हें मन में कई तरीके की शंकाएं आना चालू हो जाती हैं। जब विचारों की गति बढ़ना चालू होती है, तो उन्हें समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है और उन्हें क्या करना चाहिए। तो जब मैं कह रहा हूं कि आपको प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है, आपके साथ कोई प्रोफेशनल जुड़ा हुआ है और वह आपको बता रहा है कि आपको क्या अभ्यास करना है और कितने समय के लिए करना है और किस तरीके से करना है, तभी सीबीटी प्रैक्टिस आपके काम आ सकती है। नहीं तो आप नए नए कॉन्सेप्ट में उलझते चले जाओगे और यह होना बिल्कुल तय है। तो फिर सीबीटी प्रैक्टिस किन के लिए उपयोगी है? कौन व्यक्ति इसका अभ्यास करके इस समस्या को ठीक कर सकता है? लोग तो पुस्तकें पढ़ के भी नॉलेज इकट्ठा करते हैं, लोग तो इंटरनेट से भी नॉलेज इकट्ठा करते हैं। बिल्कुल करते हैं दोस्तों, पर उसके लिए ज़रूरी है एक अवस्था में आना, माइंड का एक स्टेट में पहुंचना। आप मुझे खुद बताइए कि आप अगर दूसरी क्लास के बच्चे को ग्रेजुएशन का कोर्स पढ़ाने लग जाओगे, तो वो पढ़ पाएगा क्या, वो समझ पाएगा क्या? उसके लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक यही स्थिति मानसिक समस्या के साथ लागू होती है। अगर कोई व्यक्ति बहुत अधिक परेशान है, बहुत अधिक बेचैन है, उसके विचार नियंत्रण में नहीं आ रहे हैं और उसे ये कहा जा रहा है कि तुम कुछ लिखो, तुम कुछ समझो, अपने मन को समझाओ और उसको बताओ कि ये वाला कॉन्सेप्ट सही है, ये वाला कॉन्सेप्ट गलत है, मुझे ऐसे सोचना चाहिए, मुझे ऐसे विचार करना चाहिए। तो अरे भैया, उसकी समस्या ही यही है। वह चाहकर भी अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है, वह चाहकर भी अपने विचारों को सही दिशा में नहीं ले जा पा रहा है। इसीलिए तो उसे प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है कि आखिर वह कैसे अपने विचारों को कंट्रोल में लेकर के आए, कैसे वह अपने विचारों को सही दिशा में खींचे। अब कोई व्यक्ति बोलता है कि आप जो है सीबीटी का कोर्स लेकर के उसका अभ्यास अपने घर में करते रहो, तो कैसे संभव होगा? आप कुछ भी करोगे, उससे नए 4 विचार पैदा होंगे। तो बताने वाला कौन है आपको कि आप सही दिशा में हो? नहीं। यह बात भी सत्य है दोस्तों कि हो सकता है 100 में 1 के लिए वो काम कर जाए,
पर 99 लोगों का क्या होने वाला है, यह बड़ा प्रश्न है। क्योंकि एक व्यक्ति उसका अभ्यास करके ठीक हो रहा है, तो हो सकता है उसने अपने मन के ऊपर उतना नियंत्रण हासिल करना सीख लिया हो, वह ठीक ढंग से समझ पा रहा हो, उसके विचार यहाँ वहां पे नहीं जा रहे हो सकता है उसकी प्रॉब्लम बहुत माइल्ड हो, बहुत छोटी हो, तो जैसे ही उसने समझना चालू किया उसे कॉन्सेप्ट समझ में आने लगे और छोटे से अभ्यास से उसकी समस्या ठीक हो गई। पर जिस व्यक्ति के विचार उसके नियंत्रण में आ ही नहीं रहे हैं, आखिर वो कैसे समझेगा उस कॉन्सेप्ट को और वो कैसे बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों इस बात को समझना कि आप प्रॉपर गाइडेंस के साथ जाएं, अच्छे प्रोफेशनल से संपर्क करें जो कि आपको बता सके कि आपके लिए क्या करना उचित है, क्या करना उचित नहीं है। वह आपकी मेंटल कंडीशन को समझ सके, वह आपके विचारों को समझ करके यह बता सके कि आपको किस डायरेक्शन में जाना उचित होगा। आपके मन में जो भी कंफ्यूजन्स चल रहे हैं उसको सॉल्व करने में वो आपकी मदद कर सके। तो यह बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अगर आप सीबीटी का अभ्यास कर चुके हैं, आप सीबीटी के कोर्स ले चुके हैं और उसके बावजूद भी आपकी समस्या ठीक नहीं हो रही है, तो निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप पूरी तरीके से प्रोफेशनल हेल्प के माध्यम से ठीक हो सकते हैं। यह बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे पास आओ, आपको जिस भी व्यक्ति के पास संतुष्टि मिल रही है, जिससे भी बात करके अच्छा लग रहा है और आपको लग रहा है कि हाँ ये मेरी समस्या को ठीक कर सकता है, आप उसके पास कंटिन्यू करो। पर बिल्कुल यह बात ध्यान रखो दोस्तों कि आप अगर परेशान होते चले जा रहे हो तो निराश बिल्कुल भी ना हो। अपने मन में यह विचार बिल्कुल भी ना लाओ कि मैं सीबीटी का अभ्यास कर रहा हूँ उसके बाद भी रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, इसका मतलब यह है कि मेरी समस्या बहुत बड़ी हो चुकी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। एक ताला अगर 1000 चाबियों के बाद भी नहीं खुल रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि वो 1000 चाबियां पूरी तरीके से बेकार हैं। सही चाबी अगर लाई जाएगी, सही चाबी अगर लगाई जाएगी तो ताला फटाक से 2 सेकंड में खुल जाएगा। ठीक यही बात आपकी समस्या के साथ भी लागू होती है कि अगर सही डायरेक्शन में वर्क किया जाएगा तो आप पूरी तरीके से बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। चाहे किसी भी प्रकार की मानसिक समस्या क्यों ना हो रही हो, अगर सही दिशा में काम किया जाएगा तो मानसिक समस्या से बाहर निकलने में निश्चित तौर पे मदद मिलेगी। अपना ख्याल रखें। अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ आप सभी से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।